हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करना चालू तो किया है लेकिन खत्म नहीं किया है। हमने देखा कि कैश फ्लो हाउ इट इज टू बी प्रिपेयर्ड ये जानना बाकी है। व्हाट इज कैश फ्लो वी नो, व्हाई इट इज टू बी प्रिपेयर्ड वी नो, हाउ इट इज टू बी प्रिपेयर्ड ये स्टेप्स अभी देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस गो फॉर द स्टेप्स टू get a cash flow statement, that is steps for cash flow statement. So there are basically three steps. तीन स्टेप में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। सबसे पहला there will be cash flow from operating activity, दूसरा है cash flow from investing activity and the third one is cash flow from financing activity. financing बोलो financing बोलो it is okay, but हमें ये तीन स्टेप बहुत अच्छे से समझना है। ये तीन स्टेप है सर और हो गया कैश फ्लो। अरे बाबा ये हेडिंग्स है स्टेप का, धीरे धीरे समझते हैं हर हेडिंग में क्या क्या और हमें लिखना है। सो हियर वी गो, लाइक वी हैव डिस्कस्ड, कैश फ्लो मतलब क्या, कैश इनफ्लोज का भी हम सोचने वाले हैं एंड कैश आउटफ्लोज का भी सोचने वाले हैं, राइट। सो दैट इज हाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ये तीनों एक्टिविटी में इनफ्लोज भी होगा आउटफ्लोज भी होगा, तो ही तो हमें नेट कैश फ्लो के बारे में पता चलेगा। ओके, सो हियर वी गो, लेट अस अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या, पहले ये समझते हैं तो समझेगा उसमें से इनफ्लोज क्या है और आउटफ्लोज क्या है, राइट। सो इट इज एन अकाउंटिंग आइटम इंडिकेटिंग द मनी फ्लो इनटू द बिजनेस फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ही, मैं जरा सर्कल कर देता हूं आपके लिए ताकि आपको याद रहे कि हमें क्या करना है। ये देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है, इट इज बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में लिखना, ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऑपरेशंस मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बेसिक कोर बिजनेस क्या है मेरा, उसका एक्टिविटीज हमें लिखना है। तो पहले जैसे ही वर्ड क्लियर हो जाएगा ना आपको कि ऑपरेटिंग मतलब क्या, कई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसलिए मैंने इस पे स्ट्रेस करवाया, राइट। नाउ लेट अस मूव फर्दर, देखते हैं क्या करना है, क्लीन कर देते हैं पहले और आगे बढ़ते हैं। सो आगे ये देखो कैश इनफ्लोज भी तो रहेगा और कैश आउटफ्लोज भी तो रहेगा। देखो हाउ इट फ्लोज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या फ्लोज है, इनफ्लोज कैसे आउटफ्लोज कैसे, ये हम समझ लेते हैं। सो it flows into the business in the form of ongoing और regular business activities। अभी अभी मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग मतलब ये क्या, बिजनेस का एक्टिविटी, जो मेरा कोर बिजनेस है उसका एक्टिविटीज। तो ये देखो ongoing और रेगुलर, सच एज व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे या फिर परचेस करके फिर सेल करेंगे, तो या फिर सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग और डायरेक्टली परचेसिंग एंड सेलिंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इससे हमें क्या मिलेगा, तो इनफ्लोज मिलेगा, मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए आउटफ्लोज भी होगा, हमें खर्चा करना पड़ेगा पहले और फिर सेल करेंगे तो इनफ्लोज भी मिलेगा। सो वी हैव टू थिंक अबाउट द कोर बिजनेस एक्टिविटीज, भले इनफ्लोज हो के आउटफ्लोज हो, कोर बिजनेस एक्टिविटी का सब हमें ऑपरेटिंग के अंडर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में ही ये याद रखो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट बिकॉज it indicates whether a company is able to generate sufficient positive cash to maintain and grow its operations or whether it may require external financing। अरे मेरा बिजनेस, कोर बिजनेस एक्टिविटी से ही मेरा कैश कितना जनरेट हो रहा है ये पहले देखना पड़ेगा, फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा यार थोड़ा सा कम बढ़ रहा है, मुझे कैश ग्रो होना है तो और कैश चाहिए, तो ठीक है मैं आउटसोर्स करूंगा, मतलब ही क्या, मैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लूंगा। मेरा बिजनेस एक्टिविटी अगर कम पड़ रहा है, कोर बिजनेस एक्टिविटी कम पड़ रहा है ऑपरेटिंग, और फिर भी मुझे ज्यादा पैसा चाहिए टू एक्सपांड और ग्रो, तो फिर मैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में सोचूंगा। तो इसके लिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कितना है। In short, we can say cash flow from operating activities indicates the internal solvency of firm or business unit। इंटरनल सॉल्वेंसी क्यों, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है ना, उसका कोर एक्टिविटीज से मेरा सॉल्वेंसी कितना है ये हम समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ही चल रहा है अभी भी। फॉलोइंग आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज
ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनफ्लो मतलब क्या, कैश कहां से आएगा, आउटफ्लोज मतलब क्या, कहां यूटिलाइज होगा, कहां जाएगा पैसा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ऑपरेटिंग का हमने पार्ट क्या किया, कोर बिजनेस एक्टिविटी, तो उसमें इनफ्लो क्या क्या रहेगा, तो ये सब देख लीजिए। कैश सेल ऑफ गुड्स, डू यू एग्री, कैश सेल करेंगे मतलब ही कैश नहीं बेचना है, गुड्स बेच के पैसा लेंगे, तो इट इज अवर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। देन रिसीट फ्रॉम डेटर्स, पहले हमने उधार पे गुड्स दिया है, अभी उनसे पैसा मिलने वाला है, तो ये मेरा ऑपरेटिंग कोर बिजनेस एक्टिविटी है, ये रिसीट लेना फ्रॉम डेटर्स। देन व्हाट, रिसीट ऑफ कमीशन, हमने कुछ काम किया, हमें कमीशन मिलने वाला है, वही अपना अगर बिजनेस है टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड टेक कमीशन आउट ऑफ इट, तो वो भी मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी, और लास्ट में क्या बोला है, अदर रेवेन्यू रिसीट्स, जो भी रेवेन्यू रिसीट्स मुझे मिलता है फॉर माय बिजनेस एक्टिविटीज, वही फिलहाल बात कर रहे हैं हम। सो ये सब हो गया कैश इनफ्लोज, पैसा आ रहा है। अभी देखते हैं आउटफ्लोज, ये साइड पे, ये देखिए कैश आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या क्या, कैश परचेस ऑफ गुड्स, मैंने गुड्स खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, जैसे डेटर से वसूल करेंगे, क्रेडिटर भी तो हमसे वसूल करेंगे, तो हमें उनको पैसा देना है, सो दिस इज आवर आउटफ्लो। उसके बाद पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेशंस के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा ना, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या ऑफिस है अपना तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा या फिर टेलीफोन बिल आएगा, जो भी, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हमें पेमेंट्स करना पड़ेगा। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी का बात अलग है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बोला, इट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट इन जनरल ऑपरेशंस के लिए खर्चे आने वाले हैं, प्रोडक्शन के लिए, गुड्स सेल हो वो कंडीशन में लाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आपको याद है ना ये वर्ड, यस, तो ये सब हमें लिखना है। और फिर क्या, पेमेंट ऑफ वेजेस, या फिर लास्ट में बोला है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ये सब अपना कोर बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड खर्चे हैं, तो दीज आर आउटफ्लोज, दीज आर कैश इनफ्लोज। तो यही तो हमें लिखना है। पहला पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इनफ्लोज क्या है, ऑपरेटिंग आउटफ्लोज क्या है, ये देखेंगे कितना पैसा आया ऑपरेशन से, कितना लगा ऑपरेशंस के लिए, तो विल गेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। सो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नाम से ही एक्चुअली धीरे धीरे आपको, अभी ये पहली बार आप समझ रहे हो तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये क्या आएगा, इधर क्या आएगा, उधर क्या आएगा, एक बार आपको समझ गया ना कॉन्सेप्ट, तो नाम से ही याद रहेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे अभी मैंने बोला ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस, कोर बिजनेस एक्टिविटी, वैसा इन्वेस्टिंग मतलब क्या, समझ लेते। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज सेकंड सेक्शन of the statement of cash flow, which shows details about cash flows relating to acquisition of what, acquisition मतलब क्या, purchase लेना, acquisition and disposal, disposal मतलब क्या, sale, ठीक है, बेच देना, disposal of a company's long term investments, investing activity बोला है कि नहीं, तो it has to be related to investment somehow. So long term investments का acquisition and disposal, अपनी भाषा में purchase और sale, एकदम सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे, acquisition disposal, थोड़ा heavy words लगता है, purchase और sale किसका, long term investments का। What are long term investments? That is fixed assets। अभी fixed asset मतलब कौन से, एकदम बेसिक, आपको किधर कंफ्यूजन का चांस ही नहीं रखे। देखो इतना मस्त पीपीटी बना है, एक बार ताली बजाओ, पीपीटी बनाने वाले बहुत मेहनत लगता है बाबा, घर पे बैठ के एसी में, मोबाइल पे, टैब पे, टीवी पे अगर आप ये लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, आपका हक है, देखो, लेकिन बनाने वाले को भी तो अप्रिशिएट करो। देखो आपको कुछ डाउट ही नहीं रखा, सब क्लियर कर दिया है कि नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट सच एज व्हाट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा, इसका क्या, परचेस और सेल। अगर ये सब लेना है तो कैश आउटफ्लो होगा, मुझे पैसा देना पड़ेगा। अगर ये सब बेचना है, डिस्पोज ऑफ करना है, तो पैसा मिलेगा। तो अगेन इसी का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी तो इनफ्लोज और आउटफ्लोज रहेगा। यस, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ये देखो, cash flow from investing activity is separately reported because it tells the users of financial statements whether the company is investing in resources that are expected to result
इन इंक्रीज प्रॉफिट इन फ्यूचर पीरियड। क्या बोला? वेदर द कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन रिसोर्सेस दैट आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट इन फ्यूचर पीरियड। हम अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो इंक्रीज कब होगा? जब हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिसोर्स अच्छा होना चाहिए अपना, उस पे इन्वेस्ट कर रहा है क्या कंपनी, ये पता करने के लिए हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो अलग से बनाते हैं कि कौन से एसेट्स लिए बाबा, उससे क्या फायदा हुआ कंपनी को, कि ऐसे ही लेके रखे। एक रूम है, 5 एसी ले लिए, अरे क्या फायदा बाबा, इधर बर्फ गिराना है क्या 5 एसी लेके? जरूरत नहीं है। ऐसे एसेट्स लो जिसके वजह से कंपनी को फायदा हो। ये हो रहा है कि नहीं, ये कैसे समझेगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख के। व्हाट डज इट मीन? अभी तो मैंने बताया, देखो, इट मीन्स whether the company makes investment in resources like fixed assets such as machinery, building, etc. to get maximum utilization of such resource in order to receive good amount of production which further leads to good result in profit of the business. देखो छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास एक रूम है जहां पे मैं लेक्चर ले रहा हूं, अभी तो आप ऑनलाइन देख रहे हो, लेकिन ऐसा अज्यूम करोगे ऑफलाइन लेक्चर में ले रहा हूं, एक छोटा सा रूम है जिसमें 10 बेंचेस फिट हो सकता है। अभी अगर मैं लेक्चर ले रहा हूं तो वो मेरा बिजनेस एक्टिविटी हो गया ना, तो 10 बेंचेस फिट हो सकता है, फिर भी मैंने लिया है 3 ही बेंच और बोलते हो अरे मेरा एडमिशन फुल हो गया, अरे मेरा एडमिशन फुल हो गया। 3 बेंच पे 3 लोग, मतलब 9 एडमिशन मैंने ले लिया। अरे बॉस तू कॉमर्स वाला बंदा है, 10 बेंचेस लेगा तो 30 स्टूडेंट्स मिलेगा, है कि नहीं? 30 स्टूडेंट्स का रेवेन्यू भी ज्यादा जनरेट होगा। तो ऐसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या कि गधा मजदूरी कर रहे हो कि अरे 3 बेंच ही कैसे यार, 3 बेंच तो फुल हो गया, अभी क्या करूं? अरे 10 बेंच डालने का जगह है ना तेरे पास, लेना और बेंच, फिर अगर तेरे पास है पैसा तो ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करो। और अगर जरूरत नहीं है तो डिस्पोज भी कर दो, खामा का वो एसेट रखो नहीं। जैसे मैंने बोला एक रूम है जिसमें 10 बेंच फिट होता है, तो उसके लिए एसी कितना लगेगा? अरे 1-1.5-2 टन का एसी बहुत हो गया, 4 एसी लूंगा क्या फिर मैं? नहीं। अगर लिए हैं तो बेच डालो बाबा, कुछ जरूरत नहीं है, खामा का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा आपका। एक एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर चालू हो गए अपने क्लासेस का। नहीं ऐसा नहीं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो ये बात होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ये पता चलेगा भाई कैश इनफ्लोज के आउटफ्लोज के, अरे आउटफ्लोज इतने क्यों है, इनफ्लोज इतने क्यों है, हाँ ये बराबर है या नहीं है, ये समझेगा हम। चलो ये देखो, good amount of production, that is both quality and quantity wise product should be good to present in competitive market। ये समझेगा क्या? गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कब मिलेगा? जब आपके रिसोर्स, ये मशीनरी, बिल्डिंग जैसे एकदम करेक्टली आपके इन्वेस्ट होंगे तब। और वेदर इट गेट disposing out resources already owned, whether it get disposing out resources it already owned, already owned जो resources है उसको dispose अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिया, जो नहीं चाहिए, जो वेस्ट ही जा रहे हैं, वो रख के क्या फायदा है? उसके वजह से खामखा अपना एक्सपेंस बढ़ते रहेगा, शायद सर्विसिंग कर रहे हैं बार बार। अरे नहीं, हो गया अभी, उसका उम्र हो गया है, उसको भेज दो, ठीक है? सो दैट इज व्हाट विल अंडरस्टैंड हियर। ये देखो वापस इसका मीनिंग आ गया, कुछ नहीं छोड़ा है आपके लिए। फिर ऐसा बोलना ही नहीं मुझे समझा ही नहीं क्या इंग्लिश लिखा था, अरे सबका मीनिंग दे रहे, सबका, ये चांस नहीं दे रहे आपको ये बोलने के लिए कि कुछ नहीं समझा। ये देखो, it means whether the company dispose out the resource such as machinery, furniture which is already used in the business for production activities, if such resource from now itself is not required for further production process, or it will purchase a new one। अगर नहीं रिक्वायर्ड है बेच दो, अगर नया चाहिए पुराना बेच दो, तो नया लो। खामखा 3, 4, 5, 6 एसेट बढ़ा के मतलब नहीं है, जो नहीं काम कर रहे उनको हटा दो। दैट इज व्हाट इट मींस। ये देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अभी इनफ्लोज और आउटफ्लोज देखते हैं। इन्वेस्टिंग मतलब क्या? एसेट से रिलेटेड, परचेस या सेल, मतलब एक्विजिशन या डिस्पोजल। ऐसे भारी भारी वर्ड्स फेंकने चाहिए ना बीच बीच में, है कि नहीं? तो आपको भी लगेगा सर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो सब सिंपल बात हो रहा है यहाँ पे। एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, एसेट्स मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा सब बोलना पड़ेगा बीच में। नाउ इनफ्लोज क्या क्या है इन्वेस्टिंग में? सो इट इज सेल ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, या फिर
डिस्पोजल ऑफ शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। इनफ्लोज का बात हो रहा है ना, पैसा कब कब मिलेगा, जब प्रॉपर्टी बेचेंगे पैसा आएगा, शेयर्स सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, पैसा आएगा। या फिर और क्या, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्यों, देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, वो यही दिमाग में रख के किया जाता है कि इस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, समथिंग विल रिसीव अगेंस्ट इट। तो वो समथिंग क्या है, डिविडेंड या इंटरेस्ट, अगर शेयर रहेगा तो डिविडेंड, बाकी इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी अपना क्या है, इनफ्लो है, हमें मिलेगा। आउटफ्लोज में देखो, कैश आउटफ्लोज में क्या क्या आएगा। सबसे पहला परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेस करना है तो फोकट में थोड़ी मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो कैश आउटफ्लो में ये आ सकता है इफ इट इज परचेस फॉर कैश। कैश पेमेंट फॉर एक्वायरिंग द शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, शेयर्स भी लेना है या इन्वेस्टमेंट्स लेना है तो हमें पैसा देना पड़ेगा। कैश एज सच नॉट हार्ड कैश, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश बैंक बैलेंसेस, राइट, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में भी हमें समझना है आगे। Now, payment of brokerage, commission for buying the investments, etc. ये सब जो पेमेंट्स है, those are for investment purposes. Brokerage पे करना, commission पे करना, ये सब, ठीक है। So, purchase of fixed asset, cash payment for acquiring the shares or investment, and payment of brokerage or commission. ये सब outflows है, inflows आपके सामने है ही। So, ये हो गया about investing activity. Now we'll talk about the third step, that is financing activity. देखते हैं what is finance। अच्छा, पहली बात तो जो आगे आगे बढ़ेंगे, पीछे का भूलते नहीं जाना है हमें, पीछे का याद रख के आगे बढ़ना है। सबसे पहला कौन सा था एक्टिविटी, ओ आत्माओं जाग जाओ, प्रकट हो जाओ। हाँ, इधर ध्यान दो, आप नींद में चले गए ना, नहीं नहीं सब नहीं रहे, कुछ कुछ मुझे लग रहा है ना, ऐसे नहीं, प्रवचन थोड़ी चल रहा है यार, पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, एकदम स्ट्रेट बैठो अच्छे से। तो सबसे पहला एक्टिविटी कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा कौन सा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब क्या, कोर बिजनेस एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मतलब क्या, फिक्स्ड एसेट का एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। और अभी तीसरा कौन सा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी समझेंगे क्या। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज द लास्ट स्टेप आउट ऑफ 3 स्टेप्स ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस। It shows the cash inflow and outflow related to transaction with the providers of finance. फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, वो वाले ट्रांजैक्शन यहाँ पे आए, फाइनेंस प्रोविजन। ऑलरेडी कोर बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, अच्छी बात, लेकिन मुझे एक्सटर्नल फाइनेंस अगर चाहिए तो वो प्रोविजन के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, हु आर द प्रोवाइडर्स। देखो ये यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा, मुझे सब डिटेल में दिया है ना, तो एक बार तालियां। द ओनर एंड द लेंडर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंस प्रोवाइडर ये है सब, राइट। इसके बाद इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म फंड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसे, या फिर क्या, कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंसिंग है ना, फाइनेंसिंग का ही पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है दैट इज फाइनेंसिंग का पार्ट, शेयर्स इशू करना, उससे पैसा लेना, ये सब, ठीक है। या फिर लोन्स लेना, डिबेंचर्स इशू करना, उससे पैसा लेना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर देखो अभी जस्ट मैंने बोला, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय लार्ज कंपनीज टू बोरो मनी एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट। डिबेंचर पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा। अगर मैंने डिबेंचर इशू किया तो सामने वाले को फिक्स्ड रेट पता है, 6% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, व्हाट दिस परसेंटेज शोज, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना इंटरेस्ट मिलेगा उनको, ठीक है। और कैसे, ये देखो, व्हिच इज सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट, तो टेंशन नहीं है एसेट ले लेने का अगर पैसा नहीं मिला तो कंपनी का। बट ऐसा कभी कभार होगा जब कंपनी अगर डिसॉल्व हो रहा है तो ही। इट इज अ फॉर्म ऑफ लोन और इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द बोरोवर टू बोरो मनी एट इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड इंटरवल, बॉन्ड्स, ठीक है। इट इज इशूड बाय बोरोवर। फिक्स्ड इंटरवल्स मतलब सेमी एनुअल, एनुअल, समटाइम्स मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, ऐसा इंस्टॉलमेंट्स में वो मिलता है। नाउ इट शोज द इन्वेस्टर्स, दैट इज person who makes an investment in certain assets to get some financial return, the company's financial strength. इन्वेस्टर को क्या दिखाता है, कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मतलब क्या, इट शोज द स्टेट्स ऑफ कंपनीज लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और
हाउ मच द कंपनी इज एबल टू पे इट्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट्स। हम लोग फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फाइनेंस कोई तो देगा हमें। क्यों देगा ये एक्सटर्नल फाइनेंस? वी हैव टू गिव देम समथिंग, इंटरेस्ट देंगे या और कुछ डिविडेंड देंगे या कुछ रिटर्न में देंगे, तो इट शोज कि आपके कंपनी में उतना सॉल्वेंसी है क्या, लिक्विडिटी है क्या कि आप ये सब दे पाओ, रिटर्न कर पाओ। ठीक है, क्या दिखाएगा ये आपको? फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाएगा। In simple words, it is cash flow statement which measures the movement of cash between firm and its owners and creditors. अभी देखते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आउटफ्लो क्या क्या है, एक बार देख लेते हैं। सो फाइनेंसिंग का इनफ्लोज, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, फाइनेंस कहां कहां से मिल रहा है, ठीक है, ये हमें समझना है इन इनफ्लो। तो सबसे पहला है कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। मैंने कुछ भी इशू किया, शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड, तो मुझे पैसा मिलेगा। सुपर, दैट इज इनफ्लो, फाइनेंस से रिलेटेड है ये। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मैंने लोन लिया किसी से, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, पैसा आया, करेक्ट। इज इट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरे जगह पे, एसेट्स ले रहे हैं या जो भी, ठीक है। अभी यहाँ पे हम दे रहे, सामने वाला अपने पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाय ऑल दीज मीन्स। या फिर क्या हो सकता है, डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। हमने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है उसका डिविडेंड अगर हमें मिला तो वो बाय अ कंपनी। फिर कैश आउटफ्लो, ये देखो, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड लोन ऑन लॉन्ग टर्म, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, डिबेंचर्स, या फिर क्या, डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, ये सब आएगा। ये देख लो, रीपेमेंट ऑफ डेट और लोन, लॉन्ग टर्म लोन है उसका रीपेमेंट करना है तो इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने लोन लिया था, अभी रीपे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करना है, तो ये सब यहां पे आएगा। डिविडेंड्स रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये यहां पे आएगा। इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन आर इन्वेस्टमेंट, मैंने यहां पे शायद आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए वापस बोल रहा हूं, शायद जो बोला वो शायद कंफ्यूजिंग होगा। डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा इनफ्लो में। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड इज रिलेटेड टू फाइनेंस, कंफ्यूज नहीं होना। ये अदर कंपनीज का बात कर रहे हैं, अपने कंपनी का नहीं बात हो रहा है, अदर कंपनीज को मिलेगा यहाँ पे। अपने कंपनी के लिए क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फाइनेंस लिया, हमें इंटरेस्ट डिविडेंड पे करना है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट या डिविडेंड मुझे मिलेगा। तो डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड या इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सो ये सब हमें समझना है। इन शॉर्ट, हमने अभी तक क्या क्या समझा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू कोर बिजनेस, देन investing activity related to fixed assets का acquisition and disposal, and financing activity related to finances of business by way of shares, debentures, bonds, short term loans, long term loans etc. तो वो related जो भी रहेगा वो financing activity में आएगा। So भाई और उनकी बहनों, दिल थाम के बैठो, क्योंकि अभी भी कैश फ्लो का क्वेश्चंस हमें करना ही है, साथ में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको देते ही रहूंगा। लेकिन एक टूल और भी बाकी है, एक टूल बाकी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेशो। तो अगले मॉड्यूल्स में ये सब हमें करना है। अभी तक जो हुआ ये याद रखना ही है। हम बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का, जिसमें अलग अलग टूल्स है। उसमें से 3 टूल्स अभी आपको धीरे धीरे समझ रहे हैं, 2 तो हमने कर दिया है, तीसरा ऑनगोइंग है और चौथा आने वाला है। सो प्लीज पढ़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, रोज थोड़ा सा टच में रहो अकाउंटिंग के, तो आपको याद रहेगा ये सब। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन लर्निंग।